नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष सत्रांश। चलिए मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गुरुग्राम से जानकारी है, बीजेपी की अहम बैठक गुरुग्राम में जारी है और बीजेपी छोटी टोली की बैठक ले रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ओपी धनखड़ बैठक में मौजूद हैं। प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी इसमें मौजूद है। आगामी संगठनात्मक विषयों और कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। तो बीजेपी छोटी टोली की यह बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओपी धनखड़ की मौजूदगी है इस बैठक के अंदर। ये बड़ी जानकारी। और इसके अलावा प्रभारी विनोद तावड़े और संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी संगठनात्मक विषयों और कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी की अहम बैठक जारी है। ये बैठक चल रही है, बीजेपी की छोटी टोली की यह बैठक जो कि जारी है और इसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं, विनोद तावड़े भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और संगठन मंत्री रविंद्र राजू की भी मौजूदगी इस बैठक के अंदर है, जहां पर इस बैठक में आगामी संगठनात्मक विषय और अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की यह अहम बैठक जो कि गुरुग्राम में इस समय चल रही है, मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी है, विनोद तावड़े की मौजूदगी इस बैठक के अंदर और संगठनात्मक और अन्य कार्यक्रमों को लेकर के ये चर्चा की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है। प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में छठ महोत्सव में शिरकत की है। शक्ति पार्क में छठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम मनोहर लाल ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके साथ ही उन्होंने छठ पूजा के लिए अलग से घाट बनवाने की घोषणा भी इस दौरान की। वहीं सीएम ने अपने संबोधन में अगले साल से छठ पूजा के लिए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की भी घोषणा की है। इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है तो वास्तव में समाज की एक ताकत ये हमको नजर में आती है कि हमारा देश 130 करोड़ का देश, विभिन्न धर्मों को मानने वाला, विभिन्न मजहबों को मानने वाला, विभिन्न प्रदेशों की बोलियों की, भाषा की, रहन सहन के तरीके, पहनावा तरीका, खान पान का हमारा अलग अलग प्रकार, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम सब एक हैं। ये एकता का जो भाव दिखता है इन उत्सवों में से दिखता है। अपने यहां पूर्वांचल के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे बंधु हों, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों, झारखंड के रहने वाले हों, बहुत से लोग अलग अलग प्रांतों से सब जगह आकर के रहते हैं। जब ऐसा मैं दृश्य देखता हूं और उसमें स्थानीय लोगों की भी हाजिरी उपस्थिति बहुत होती है, मन में एक आनंद आता है। जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, उस समय मैंने एक नारा बोला था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। अब आप चूंकि भले ही किसी और प्रांत के रहने वाले हैं, लेकिन आज आप हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो मैं आप में और हरियाणा में भी कोई अंतर नहीं मानता हूं। और वैसे भी हमने एक बात तय की है। आज के एक मांग पत्र में सुजीत कैमरी जी ने मांग पत्र दिया, उसमें भी वो मांग शामिल है कि इस प्रदेश में बाहर से आकर के 5 साल तक कोई रहता है, अपने कामकाज के लिए आता है, हम उसको हरियाणा का डोमिसाइल दे देते हैं, हरियाणवी बन जाता है। इसलिए आप लोगों को हर प्रकार का मान सम्मान, किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपके पास आए तो स्थानीय हमारे जो भी नेता हैं, आपके पार्षद हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, या फिर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके माध्यम से कभी भी कोई ऐसा अवसर आए जब आपको हरियाणा सरकार की जरूरत पड़े, आप आधी रात को भी अगर कोई बात कहेंगे, तुरंत सवेरे होने तक पहले शाम पूरी कर दी जाएगी। मुझे बताया गया कि यहाँ बड़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल के बंधु रहते हैं। छठ पूजा के नाम से कोई घाट नहीं है। साल में 2 बार छठ पूजा का कार्यक्रम आता है, एक बार मार्च में आता है और एक बार कार्तिक के महीने में आता है।
बहुत उत्सव आते हैं कार्तिक के महीने में। अभी दीपावली होके गई है, भैया दूज होके गई है, आज छठ पूजा का दिन है। तो इस अवसर पर मैं आपके जो समाज के यहाँ लोग हैं, उनकी जो भी इकाई होगी, उनको कहूंगा कि कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पानी का स्रोत हो, पानी पर्याप्त हो, बिना पानी के घाट बनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप 2, 4, 5 टैंकर ला के पानी भर भी लोगे, उसमें कितने लोग वहां सूर्य देवता को अर्घ दे लेंगे और कितने वहां स्नान कर लेंगे, कितने वहां पूजा कर लेंगे। तो खुला पानी जहां कहीं हो, ऐसे स्थान पर अगले वर्ष से पहले पहले एक जगह पर छठ पूजा का घाट जरूर बनवा दिया जाएगा। क्योंकि हमने अभी करनाल में एक घाट बनवाया है, सुरजीत जी को पता होगा, परसों ही मैं उद्घाटन करके आया उसका। तो वहां एक नहर चलती है, नहर के उसकी किनारे पर 2700 फुट लंबा घाट बनाया गया। हजारों लोग वहां समय कर रहे होंगे, मैं ऐसी कल्पना वहां कर रहा हूं। तो भाइयों बहनों, आज का दिन अवकाश का दिन तो नहीं है, लेकिन मैं घोषणा करता हूं, आज तो चला गया, अगली बार से इस दिन को, छठ पूजा को ऐच्छिक अवकाश ये घोषित किया जाता है। आप में से जो इस दिन अवकाश पर जाना चाहेगा, उसको उस दिन की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वर्ष में समाज के सब लोगों को 5 या 6 ऐसे अच्छे अवकाश मिलते हैं। तो ये अवकाश आपके लिए छठ मैया, क्योंकि आप पूजा कर सके, व्रत रख सके, दिन भर का आपका एक त्योहार होता है, इसको ठीक से आप मना सके, तो इसको ऐच्छिक अवकाश है। और इसी कार्यक्रम से जुड़ी 4 तस्वीरें देख लें। सीएम का पहले कैसे सम्मान किया गया, फिर कैसे मुख्यमंत्री ने छठ पूजा में शिरकत की, सीएम के द्वारा आरती की गई और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। आज गुरुग्राम में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसी में जो संबोधन मुख्यमंत्री का था वो आपने सुना है। तो डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए छठ का ये त्यौहार मुख्यमंत्री के द्वारा भी मनाया गया। इसके अलावा छठ के उपलक्ष्य पर उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगले साल तक छठ घाट भी बनकर के तैयार हो जाएगा। और भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने यहां से की है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की भी बात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। और इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। छठ पूजा के अवसर पर प्रोग्राम के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और गुरुग्राम के सेक्टर 12 के शीतला माता कॉलोनी में छठ पूजा पर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नवीन गोयल ने शिरकत की, सूर्य को अर्घ्य दिया। नवीन गोयल ने छठ पूजा के कार्यक्रम में सभी लोगों को और प्रदेशवासियों को पूजा की शुभकामनाएं दी। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को। देखिए, हमारे गुरुग्राम के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या में यूपी, बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं, जो मिलकर के पूर्वांचली समाज बोला जाता है, जो छठ मैया के इस पर्व को मनाते हैं। मैं सभी के लिए माँ छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब लोग स्वस्थ रहें और एक बहुत सुंदर तरीके से हम सब लोग मिलकर के इनके साथ मिलकर पर्व मनाते रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके आगे आने वाले समय के लिए हर पर्व पर ऐच्छिक छुट्टी की घोषणा की है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद भी करना चाहता हूं और इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। छठ के अवसर पर आप लोगों को क्या गिफ्ट ऑफर करना चाहेंगे? देखिए, गिफ्ट तो जो ये प्रेम है, इसी तरीके का प्रेम और भाईचारा गुरुग्राम की ताकत है और ये ताकत, ये भाईचारा बना रहे। हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे। वहीं गुरुग्राम में लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। AQI लेवल 500 से घटकर 320 पर आया है। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखी है। हमारे सहयोगी संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए।
प्रदूषित होती जा रही थी। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 500 के पार जा पहुंचा था, लेकिन आज राहत भरी खबर यह है कि गुरुग्राम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के आसपास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन अभी भी हेल्थ एक्सपर्टों की माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। यदि घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है उस पे ना जाए, क्योंकि गुरुग्राम की जो हवा है अभी भी प्रदूषित है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरे का निशान है उससे पार गुरुग्राम का आईक्यू लेवल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने घर में रहे, जरूरी काम ना हो तो। गुरुग्राम से संजय। सोना के गढ़ी बाजितपुर गांव में बनाए गए पावर ग्रिड स्टेशन का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का आरोप यह है कि यहां पर बनाया गया पावर ग्रिड स्टेशन यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में बनाया जाना था, जिसकी कागजों में लोकेशन भी वहीं दिखाई गई है। लेकिन जब वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो उसे अवैध रूप से यहां पर लगा दिया गया, जिसकी यहां कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत गुरुग्राम के उन पॉश सेक्टर्स में थी जहां पर लाइट कट हो जाती थी और उन्हीं सेक्टर्स के लिए इसको लगाया जाना था। लोगों का कहना है कि इस पावर ग्रिड स्टेशन को यहां लगाने से हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे, क्योंकि बिजली के हाई टेंशन तारों को लाइन यहां से फरीदाबाद के पाली और गुरुग्राम के पॉश इलाकों तक ले जानी पड़ेगी। इसके साथ ही किसानों का भी इस हाई टेंशन लाइन से काफी नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि अवैध रूप से गड्ढे खोदकर फसल उजाड़ने वालों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए, जो नुकसान किया गया है उसकी भरपाई भी की जाए। कादरपुर गांव में कोई चीज सेक्टर 55, 56 सेक्टर निवासी वहां के जिनको लोगों को बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोगों को कटअप बिजली हो जाती है दोबारा उनको फिर चाहिए, क्योंकि उनके एसी पंखा चलते हैं, भाई बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं। पर अब उस बात की बात यह है कि डिमांड वहाँ थी, रिक्वायरमेंट वहाँ थी, पावर हाउस बनाने की बात वहाँ की थी। अब यहाँ जहाँ ये गढ़ी बाजितपुर में जो पावर हाउस लगा है, यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना यहाँ पे कोई बिजनेस कम्प्लेक्स है, ना यहाँ पे कोई सोसाइटी है, ना यहाँ पे कोई मॉल है, ना यहाँ पे कोई इस तरह का गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपकमिंग है कि भाई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने प्री प्लान किया हो। कि देखिए, जमींदारों की ज़मीन को आप हड़पने का, एक चीज़ कहाँ होनी थी सेट, एक चीज़ सेट होनी थी 18 किलोमीटर उधर, उसको आपने कर दिया पॉलिटिकल प्रेशर से, मोटे पैसे खा करके यहाँ पे। हमें नहीं पता आपने अडानी से खाए हैं या रिलायंस से खाए हैं, किसका ये हमें ये भी नहीं पता ये किसका है। ये किसी का हो, अपने को धरे रखे। हमें इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे एक तार नहीं लगाना, हमारे दूर दूर के लोगों को इससे एक छोटी सी डिम लाइट नहीं। हम अपना मोमबत्ती में रह के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो हमारे साथ में अननेसेसरी तरीके से इस्टेब्लिश चीज़ें की गई हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को कम से कम 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये बहुत बड़ा घोटाला। साइबर सिटी के बादशाहपुर इलाके में एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर रेप, हत्या और लूट के पहले से ही मामले दर्ज हैं। शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में तीनों भाइयों ने मिलकर एक युवक की पीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को गट्टे में डालकर पहाड़ के सुनसान रास्ते में फेंक दिया। पहाड़ के रास्ते पर युवक के शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 सगे भाइयों को काबू करके पूछताछ की तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल किया। दिनांक 10/10/2021 को एक बुच्चा नाम का लड़का था जो खेड़की दोला इलाके का रहने वाला था। उसके घर वालों ने एक मिसिंग रिपोर्ट थाना खेड़की दोला में दर्ज कराई थी और 16/10/2021 को बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में पहाड़ी पर एक अननोन डेड बॉडी मिली, जिसके संबंध में केस FIR नंबर 390 दर्ज किया गया और उसमें एक बोरे में डाल के उस लाश को डिकम्पोज स्थिति में पाया गया। तो उसके संबंध में हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बढ़िया काम करते हुए उसमें जो शामिल 3 लोग थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गुरुग्राम के DLF फेज 3 में हुड्डा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बेशकीमती जमीन को हुड्डा विभाग ने अतिक्रमण मुक्त भूमाफियाओं से करवाया है और करोड़ों की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था। अवैध रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त करवाया गया है। DLF फेज 3 इलाके में बने अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया है, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।
तो गुरुग्राम में पूर्व सरपंच के घर कातिलाना हमले से पहले हत्यारोपी सीसीटीवी में भी सामने आया है और आसपास के मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। खौफनाक वारदात के हत्यारोपी बदमाश हाथों में हथियार लिए अपने मंसूबों के साथ पूर्व सरपंच गोपाल के घर में घुस के मौत का तांडव मचाया। दिवाली की रात 8:26 पर कासन गांव में पूर्व सरपंच के घर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 6 परिजनों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 3 युवक सोनू, प्रवीण और विकास की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। 8 साल का मासूम बच्चा भी इसमें शामिल है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिवाली के दिन यहाँ कासन गांव में कुछ लोगों ने आके और एक्स सरपंच हैं गोपाल, उनके घर पे आके फायरिंग की थी, जिसमें 5-6 लोग फायरिंग से घायल हुए थे, जिसके परिजनों की शिकायत पर हमने केस दर्ज कर लिया और 2 की तो उसी दिन इसमें डेथ हो गई थी, 1 की इसमें कल डेथ हुई है। तो इस केस में हमने इन्वेस्टिगेशन बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर रखी है और हमारी सारी टीमें उसमें काम कर रही हैं और हम प्रयासरत है कि जल्द से जल्द जो इसमें शामिल जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकें। इस गोलीकांड में किस किस की मौत हुई है, एक बार बताएं सर। इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, विकास, सोनू और परवीन। किस रंजिश के चलते सर इस वारदात को अंजाम दिया गया सर? ये 2007 में कोई जो अब कंप्लेनेंट पार्टी है, इनके लोगों के खिलाफ एक मर्डर का मामला था, जिसमें इनकी कोर्ट से सजा भी हुई थी। उस केस की रंजिश को लेके इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई ये हत्याकांड हुआ है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।